हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग मेरे वीडियो पे आए होंगे। तो गाइज, आप लोगों ने थंबनेल तो देखा होगा कि थंबनेल में क्या है कि ऑपरेशन के बाद अपने बालों को का केयर कैसे करें, ख्याल कैसे रखें। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने बालों का केयर कैसे करते हैं, अपने बालों का ख्याल कैसे रखते हैं, जैसे जिनका मतलब कि ऑपरेशन हुआ है, चाहे कुछ भी किसी टाइप का ऑपरेशन मान लेते हैं। जैसे बड़ा ऑपरेशन में तो हम कुछ मतलब कि सबका अलग अलग टाइप का ऑपरेशन होता है, सीजर होता है, लेकिन हम खास तौर पे इस वीडियो में यही बताएंगे कि जिनका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, छोटा बेबी है, और चाहे कोई भी मौसम कुछ भी लगा लो, ठंडा हो या गर्मी हो या बारिश हो, कोई भी सीजन हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जिसका मान लीजिए कि बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, उसको अपने बालों को, जैसे हमें बेबी को भी देखना होता है, हमें अपने आप को भी देखना होता है, और हमारा ऑपरेशन हुआ रहता है, तो हम अपने बालों को केयर कैसे करें। और आप लोगों को पता है कि जब एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसमें भी हम अपने आप को ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, तो हमारा काफ़ी हेयर फॉल होता है, और ऑपरेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा। ऐसा मतलब मुझे मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो मुझसे आके हमेशा पूछते हैं, फिर बताते भी हैं। तो मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जब बच्चा ऑपरेशन से हुआ, सिजेरियन से हुआ, तो मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने अपने बालों को कैसे सेफ रखा है, कैसे बचाया है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी मतलब हो रही है, हेयर फॉल भी नहीं हो रहे हैं। तो मैंने खुद कैसे किया है केयर, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब जो लोग मेरे से आके खुद पूछते हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ, हमारे तो इतनी सी बाल रह गए हैं सर में, बाल बहुत झड़ रहे हैं, काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, आपका क्यों नहीं, आपका बाल पूरा ऐसे अच्छा कैसे है, आपका हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है, लेंथ भी इतनी अच्छी है, ग्रोथ भी इतनी अच्छी हो रही है, तो आपने कैसे किया है केयर। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जिसका सीजर ऑपरेशन हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देखें कि मतलब कि अपनी लेंथ कैसे मतलब ग्रो करवाना है, कैसे हेयर का ख्याल रखना है, और बेबी के साथ, क्योंकि हम बेबी को फीड कराते हैं। तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताऊंगी कि जैसे आप ठंडा चीज़ बालों में लगा के काफ़ी देर से रखिए तो फिर आपका बाल ऐसे कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नॉर्मल बताऊंगी। कम टाइम में अपने बाल को आप केयर भी करें, अपने बच्चे का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम जब फीड कराते हैं तो हम अपने सर पे ऐसे वैसे चीज़ें नहीं लगा सकते, उससे बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। हम अपने सर को ज़्यादा देर तक ठंड नहीं रख सकते, हमें गर्म रख करके रखना होता है, ताकि बच्चा को मतलब कि सर्दी जुकाम जो भी हो नहीं लगे। तो इस हम पूरे वीडियो में यही जानेंगे, और मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा भी मैं कैसे कर रही हूँ। तो प्लीज गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, कोई ए नहीं है कि आप को ऐसे वैसे कुछ बता दूंगी, नहीं, बिल्कुल कुछ जेन्युइन चीज बताऊंगी जो मैं कर रही हूँ। मैं अपने बालों को कैसे सेफ रखी हूँ, कैसे बचा के रखी हूँ, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, आधा अधूरा ज्ञान इंसान को मतलब पता ही है, आधा अधूरा ज्ञान क्या है, आप आधा आधा काम करेंगे फिर आपको नुकसान होगा, फिर आप मेरे को कमेंट करके बोलेंगे। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिए, और जो भी मैं जानकारी दूंगी जेन्युइन दूंगी, एकदम हकीकत दूंगी, सच्चाई बताऊंगी कैसे करना है आपको केयर, और साथ साथ अपने बेबी का भी, क्योंकि हमें अपने आप से भी सबसे ज़्यादा जो प्यारा होता है वो हमारा बच्चा होता है ना। और ऐसा नहीं है, हमें अपने आप को भी रखना पड़ता है। तो तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल पर नए जो आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक तो लाइक तो बनता है, एक लाइक भी कर दीजिए। और अपने सर्कल में जो जिसके आपके सर्कल में जो भी है इस टाइप के, मतलब जिनको जानकारी चाहिए, जिनका सीजर से बच्चा हुआ है, उनको अपने बालों को बचाना है, तो उनके पास ये वीडियो मेरी शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए गाइज,
मैं इस वीडियो को आपके सामने अब स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है कि आप लोगों के पास टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा छोटा बेबी है, तो मेरे पास भी टाइम कम है और आप लोग थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो पर आए हो। तो पहले चलिए मैं बताती हूँ कैसे बालों का केयर करते हैं। गाइज, अपने हेयर केयर में देखिए मैं क्या करती हूँ। मैं मैं अपने बालों को पहले लेंथ दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं अपने बालों के लेंथ दिखाती हूँ। पूरी लेंथ देखिए, मैंने दिखाती हूँ। देखिए, शायद पूरी लेंथ आपको दिख रही होगी वीडियो में। देखिए, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मेरा बाल पहले कैसे था, आज से 1-2 साल पहले इसकी लेंथ कैसी थी, कितना था, चोटियाँ कैसे बनती थी, तो आप लोग रिक्वेस्ट करना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने बालों का केयर कैसे रखना है। और देखिए, मेरा बेबी अभी 17 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ था और अभी 17 जब अप्रैल आएगा तो मेरा मेरा बेबी 4 मंथ का होगा। तो आप लोग लगा लीजिए कि, और देखिए मेरा एक भी हेयर फॉल नहीं हुआ है, कहीं से भी मेरा हेयर फॉल एक भी नहीं हुआ है। मैंने इसको अच्छे से कैसे केयर करा, तो आइए इस वीडियो में आप सुनते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं भी जब ऑपरेशन थिएटर से निकल कर बाहर आई थी तो मैंने देखा कि मेरे बाल तो ऐसे झाड़ू हो गए हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन तो हिलना होता नहीं है। आप लोगों को पता है, जिनका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है उनको तो फाइनली पता है क्या होता है। एकदम बाल ऐसे झाड़ू की तरह हो गए थे। मुझे लगा कि अब तो मेरे सर में बाल रहेंगे ही नहीं, सारे बाल मेरे ख़त्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने कोई दूसरा ऑयल नहीं, क्योंकि हम दूसरा ऑयल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम बच्चों को फीड कराते हैं, तो कुछ ऐसा हेवी ऑयल अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वो ऑयल जो होता है बच्चों को फीड कराते हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने घर का सरसों का तेल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरसों का तेल सबको सूट करता है, तो आप सरसों के तेल के जगह पर फिगारो का तेल लगा सकते हैं, जिसे जैतून का तेल बोला जाता है। आप ये तेल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेबी सर्दियों में हुआ था, तो मैं सर्दियों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अगर गर्मियों में आपका मतलब जिसका बच्चा हो रहा है, तो वो भी सरसों का तेल यूज कर सकता है और जैतून का भी, क्योंकि कोकोनट का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोकोनट का जो ऑयल होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, वो बेबी के मालिश के लिए तो चलता है, लेकिन हमारे सर के लिए नहीं, क्योंकि हमारे सर में थोड़ा सा गर्माहट चाहिए। थोड़ा सा, हम जब हमारा बच्चा होता है तो हम ऐसे भी सर को बांध के रखते हैं, तो हमें थोड़ा सा गर्माहट चाहिए सर को। तो हम तो सरसों का तेल पूरा भर भर के अपने बालों में लगाएं। जब 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 मतलब बाल थोड़ा सा हल्का हो गया, फिर उसको हमने आराम आराम से उसको कॉम्ब कर लिए थे। मेरा बाल खुल सा गया था, एकदम अच्छे से खुल गया था। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि अब तो ये तो हो गया, चलो ऑपरेशन के बाद जैसे बाल को कैसे मतलब कि केयर किया था मैंने, वो तो तेल लगा लिया था, ठीक है। लेकिन अब जब हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हो जाता है, क्योंकि हम खाना वाना खिचड़ी हमें दिया जाता है, उस तरह का अब एकदम से नहीं मिलता है, तो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था हमें मेरा। तो फिर मैंने उसमें क्या किया था, सरसों के तेल में आप लोग क्या कीजिएगा, मैं जो की थी वो बता रही हूँ, आप लोग करके देखिएगा जेन्युइन तरीके से, रिजल्ट 100% आप लोग को मिलेगा। मेरे को सब लोगों ने बोला कि अब तुम बालों में कुछ अभी नहीं लगा सकती, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को सर्दी लग जाएगी। कुछ भी लिपापोती हम बालों पे करेंगे, एक्स्ट्रा होम रेमेडी कुछ भी करेंगे तो नहीं लगाएंगे। बाल को धोना भी कम था। फिर मैंने क्या किया, सरसों के तेल में आप मान लीजिए कि 200 ग्राम सरसों का तेल ले लीजिए। उसमें आप स्पून जो अपने घर में यूज करते हैं, मैंने ऐसे किया था, आप जो घर में स्पून जो यूज करते हैं उसके 3 स्पून आप मेथी का दाना ले लीजिए। आपके घर में सबके किचन में मेथी का दाना मिल जाएगा। और उसमें जो मैंने मिक्स किया था, आप इसमें ये ले लीजिए। और क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, मेथी को पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि वो हमारे बालों में लग जाएगा। और फिर वो हमको हेयर वॉश करना नहीं है कि हम बार बार उसको धोएंगे, नहीं, उसको नहीं करना है। और आपके आसपास कहीं भी कढ़ी पत्ता मिल जाए, कढ़ी पत्ता ले लीजिए, मेथी का दाना ले लीजिए। और अगर आपके आसपास कहीं भी थोड़ा नीम का पत्ता मिल जाए,
क्योंकि क्या होता है ना कि हम बार बार हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं जब हमारा बच्चा छोटा होता है, क्योंकि वो हमको सर्दी लगने का डर होता है। तो जो नीम होता है ना, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वो आपके जो बालों में एक्स्ट्रा बैक्टीरिया कुछ भी होता है ना, उसको ख़त्म करता है। तो आप ना नीम के पत्ता और कढ़ी पत्ता ले लीजिए। और आप थोड़ा सा, अगर आपके आस-पास कहीं भी हिबिस्कुस हो, अड़हुल का फूल भी है, ये सब चीज़ों को आप ना गरम गुनगुना तेल में थोड़ा सा ना खौला लीजिए। तेल को ना एकदम से हिट नहीं करना है, तेल जल जाएगा। जो सरसों का तेल है ना, वो बिल्कुल जल जाएगा। उसको एकदम से तेज आंच पर रख के ना हिट नहीं करना है। उसको ना मतलब कि आपको आपको ना उसको बिल्कुल नॉर्मल जो होते हैं ना, हमने तो क्या किया था, हमने तो गैस पे नहीं करा था उसको, मैं अपना बता रही हूँ। जो हमारे पास ना चूल्हे पे खाना बन रहा था, तो जो उसका वो आग होता है ना, जो गोइठे का, गोहर का, जो भी आप लोग बोलते हैं समझते हैं, तो उसका आग पे ना उसको रख दीजिए। मतलब वो आग थोड़ा सा ना धीरे धीरे उसकी आंच लगी, धीरे धीरे एकदम से धीरे धीरे वो पके। और उसमें ना मैंने धीरे धीरे उस सब चीज़ों को मिला के पका लिया था। पका के उसको छन्नी से छान ली थी मैंने। छन्नी से छान के उस तेल को मैं अपने बालों में लगाती थी। वो उससे क्या होता था कि मेरे हेयर फॉल नहीं होते थे। और मेरे जैसे बताया ना कि मेरी सर्दियों में मेरा बच्चा हुआ था, तो मुझे ना स्किन में ना डैंड्रफ की भी शिकायत हो गई थी। डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो गया था और हम बार बार बाल नहीं धो सकते, जैसे मैंने पहले ही बताया, फिर उसको रिपीट कर रही हूँ। तो जो नीम का पत्ता था, तो उसमें मैंने डाल के खौला ली थी, थोड़ा सा उसको पका ली थी। तो उससे क्या होता था, मुझे इचिंग कम होती थी। पहले क्या होता था ना, मुझे इचिंग बहुत ज़्यादा होता था कि, और मेरा जी करता था बालों को मैं धो दूँ, ऐसा होता था। लेकिन जब मैं वो तेल को यूज करी ना, तो उससे क्या होता था कि मुझे इचिंग भी कम होता था बालों में। और बाल भी अच्छे थे, ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी, बाल झड़ भी नहीं रहे थे, हेयर फॉल की भी समस्या मेरी खत्म हो गई थी। और सबसे जो मेरे को डॉक्टर ने सलाह दी थी, सबसे ज़्यादा जो काम है ना, वो आपको पानी बहुत पीना है। पानी खूब पीजिए, 10 से 12 लीटर कम से कम। मैं कहीं से ज़्यादा हो सकता था, आप पी सकते तो पीजिए। कभी भी आपका सीजर हुआ हो, कभी भी आपका बच्चा पूरे साल में नहीं, मैं तो सर्दियों में मेरा हुआ था चलिए, लेकिन अगर आपका गर्मियों में भी होता है तो पानी खूब पीजिए। मैं पानी बहुत पीती थी, बहुत पीती थी। यहाँ तक मेरा कि ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे वॉशरूम जाने में भी तकलीफ होता था, लेकिन फिर भी मैं पानी बहुत पीती थी। इससे क्या होता है ना कि अपने सर का जो नसें होती है ना ब्रेन की, वो खुल जाती है, फ्रेश हो जाती है। और हमारा सेहत भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर भी सलाह दे के गई थी। जब मैंने कहा ना कि मेरे बाल एकदम ऐसे झाड़ू की तरह हो गए हैं, सर में बाल भी नहीं बचेंगे, सर में हेडिंग्स भी बहुत हो रहा था, मुझे पता है डबल डबल सुनाई भी दे रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, अजीब ढंग का हो गया था मुझे। तो मुझे डॉक्टर बोली कि अगर बाल बचाना चाहते हो, सर की हेडिंग्स भी ठीक रखना है, पानी खूब पीना है। तो मैं आप लोगों से खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि पानी तो देखिए खूब पीना है आप लोगों को। तो पानी खूब पीजिएगा आप लोग, ठीक है। और मैं बताती हूँ, पानी के साथ साथ फिर मैं क्या करती थी, मुझे अपने बच्चों को भी टेंशन थी और अपने भी टेंशन थी, ऐसा नहीं था, अपनी भी टेंशन थी। बाल की तो बहुत ही थी कि बाल झड़ जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। ये तो सच्चाई है भाई, कि वापस तो चलो आते हैं, बहुत हमको इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फिर मैं डॉक्टर से पूछी कि मैं और कुछ क्या करूं अपने मतलब बालों के लिए, बॉडी के लिए, कि मतलब कि मेरे लिए भी सेहत के लिए ठीक रहे और मेरे बच्चे के लिए भी ठीक रहे। तो फिर मैं ना कम से कम 2 से 2.5 महीना मैंने दूध में चुटकी भर, जैसे दूध के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 1 गिलास दूध है तो उसमें 3-4 चुटकी लगा ले, मैं इतना सा हल्दी डाल के पीती थी। 2 और ढाई महीना मैंने पी। मतलब मुझे जो रिजल्ट मिला, मैं सबका तो नहीं जानती, लेकिन मुझे जो रिजल्ट मिला, मेरे हेयर इतने अच्छे ग्रोथ हुए, इतने अच्छे ग्रोथ हुए कि मैं क्या बताऊं। और हेयर फॉल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने ऐसे ऑयल बना के लगाई, और फिर मैंने खूब सारा पानी पीती थी, पानी अभी भी मैं पीती हूँ,
अभी भी खूब सारा पानी पीती हूँ मैं, अभी भी। और अभी भी दूध में हल्दी डाल के मैं पीती हूँ। अब थोड़ा गर्मियों के मौसम आ गए हैं, तो अब इतना इच्छा नहीं होता है, लेकिन अब गर्मियों में पानी ज़्यादा पीते हैं हम। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सीजर के बाद मैंने कैसे कैसे क्या किया था। और मैं कई वीडियो में देखी हूँ, लोग बोलते हैं ऑयल इतना नहीं लगाओ, बालों के अकॉर्डिंग ही लगाओ, ऐसे करो वैसे करो। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऑयल लगा के ही बाल बचाए है सीजर के बाद, ऑपरेशन के बाद। आप लोग समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी बाल की ग्रोथ भी हो गई है, कलर भी बहुत अच्छे हैं मेरे बाल के। देखिए, कलर भी बहुत अच्छे हैं मेरे बाल के, और बाल भी बहुत शाइनी और सिल्की है। देखिए कितनी शाइन भी करता है और कितनी सिल्की भी है मेरे बाल। आप लोग देख सकते हैं, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा मेरा बाल। और लेंथ तो मैंने आपको दिखा ही दी हूँ। और जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा सेकेंड बेबी था जो ऑपरेशन से हुआ था, तो इसमें मैंने अपने बाल को कैसे केयर की थी, क्या की थी, आप ये तो बता दिया आप लोगों को बहुत सिंपल और सरल भाषा में। अगर जिनको जानना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत हेयर फॉल होते हैं, तो उस टाइम भी मैंने अपने हेयर को कैसे बचा के रखी थी। उसके मतलब फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी मैंने अपने हेयर को कई बार कटवाई थी, बहुत ज़्यादा। फिर भी आप लोग मेरी लेंथ देख सकते हैं, मेरे बाल देख सकते हैं कि कैसे है, क्या है। मतलब थोड़ा और कुछ भी मतलब है जो मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान जो यूज करती थी, अगर आप लोग को जानना है कि मैं प्रेग्नेंट थी उसमें अपने बालों का कैसे हेयर केयर करती थी, क्या यूज करती थी, कैसे करती थी, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक इस पर वीडियो पूरा विस्तार से बनाऊंगी और बताऊंगी भी, और जो प्रोडक्ट यूज करती थी वो दिखाऊंगी भी आप लोगों को। और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में अगर किसी को जानना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद हेयर की केयर कैसे करते हैं, कैसे बचाते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो बेबी है हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, और नॉर्मल हुआ था। और सेकेंड जो हुआ है वो मेरा सिजेरियन से हुआ है। तो एक्सपीरियंस तो मेरा बस दोनों का है कि कैसे उस टाइम मैंने हेयर केयर किया था और अब कैसे की हूँ। तो एक्सपीरियंस मेरे पास दोनों का। अगर आप लोगों को जानना है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप लोगों को जानना है तो गाइज प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करें। मैं जेन्यून बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कैसे बालों को बचाते हैं। और ऑपरेशन के बाद तो मैंने आपको बताई, खुद की एक्सपीरियंस शेयर की। मुझे दूसरों का नहीं पता दूसरे कैसे करते हैं, लेकिन मैंने अपने आसपास के लोगों को सबके बाल झाड़ू होते देखी हूँ ऑपरेशन के बाद। सर में बाल इतनी मतलब इतनी मोटी मोटी चोटियाँ होती थी, इतनी भी नहीं बची है। जिनके लेंथ नीचे तक था उनकी लेंथ यहाँ तक भी नहीं बचा है। तो क्या पता कुछ मेरे बताए हुए तरीके से आपका भला हो जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही गाइज, फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ गाइज एक तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता ही है, वो तो आप लोग कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।